दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर फरवरी 2025 के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए आज का सेशन बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है हमें यहाँ से स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर जो करंट अफेयर है आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो शशिकांत दास को जो है यहाँ पर प्रधान सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और अगर बात करते हैं पहले कौन है, तो पहले हैं हमारे पास यहाँ पर पीके मिश्रा जी। ठीक है, पीके मिश्रा यहाँ पर पहले है और दूसरे बनाए गए हैं यहाँ पर शशिकांत शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं 21 से 25 फरवरी 2025 तक आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेज़बानी यहाँ पर की है। तो वो किसने की है, यहाँ पर आईआईटी मद्रास ने यहाँ पर इसकी मेज़बानी की है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 कब बनाया गया। ठीक है, अगर बात करते हैं फरवरी में 2 दिवस जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। एक तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है जिसको मनाते हैं 21 फरवरी में, और एक है हमारे पास यहाँ पर वेटलैंड डे। ठीक है, ये बनाया जाता है कब, 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी में इसको हम यहाँ पर बनाते हैं। तो एग्जाम के लिए दोनों ही जो है वो डे यहाँ पर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे 12 मार्च 2025 को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि में कौन यहाँ पर जो है वो शामिल होने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यहाँ पर शामिल होंगे, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। बात करेंगे नेक्स्ट कि किस राज्य ने दुनिया का पहला एआई संचालित कोलोरेक्टल नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम यहाँ पर चलाया है। नैनमत्रम 2.0 लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किया है यहाँ पर केरल राज्य ने। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे कि मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, 2025 यहाँ पर किसने जीती है, तो वो जीती है विश्व राजकुमार ने, जहाँ पर ये एक स्टूडेंट है जिन्होंने ये प्रतियोगिता यहाँ पर जीती है। और नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है यहाँ पर BVR सुब्रमण्यम, यहाँ पर उनका जो है नाम है। बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो जो नीति आयोग की जो स्थापना की गई है तो वो 2015 में इसकी स्थापना की गई है। और योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। और जो इसके अध्यक्ष हैं हमारे पास वो पदेन अध्यक्ष हैं हमारे PM। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट है नीति आयोग के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है कि फरवरी 2025 में एक रिपोर्ट आई है और वो जो रिपोर्ट है वो संबंधित है कि देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य यहाँ पर कौन सा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, क्योंकि गिद्ध जो है वो यहाँ पर पशुओं की 2 तरीके से प्रश्न हो सकता है कि जो गिद्धों की समाप्ति किस वजह से हुई है। तो पशुओं की दर्द निवारक जो दवाएं हम यूज करते हैं उनको खाने से गिद्धों की जो किडनी है, जो उनके ऑर्गन्स हैं, वो जो है खराब हो रहे थे, जिनकी वजह से गिद्ध जो है यहाँ पर उनकी संख्या कम हुई है। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या गिद्धों की राज्य वाला राज्य कौन सा है यहाँ पर, तो भारत का जो है राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, वहाँ पर सबसे अधिक जो गिद्ध हैं वो यहाँ पर मिले हैं। और पशुओं की दर्द निवारक दवाएं हैं जैसे डेक्लोफेनिक, तो उनकी वजह से जो है गिद्धों की जो संख्या है वो यहाँ पर काफ़ी कम हो गई थी। बात करें अभी हाल फिलहाल में जो जल्लीकट्टू है वो काफ़ी फेमस रहा है। जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु में पोंगल के दिन आयोजित किया जाता है। और जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है। ठीक है, पारंपरिक खेल है और इसकी जो रचना है वो आपको तमिल साहित्य में भी देखने को मिलती है। इसका जो वर्णन है वो तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम में भी जो है इसकी जो है बात की गई है।
जल्लीकट्टू की, जिसमें स्वतंत्र रूप से दौड़ते हुए बैलों को नियंत्रित करने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। पिछले कुछ दिनों में अगर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पिछले कुछ सालों से जो है वो बैन भी किया था, लेकिन अब इसको जो है वो खोल दिया यहाँ पर गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर माघी महोत्सव। ठीक है, माघी महोत्सव कहाँ पर होता है? तो ये नेपाल में होता है। 14 जनवरी से 20 जनवरी के बीच जो है इसको यहाँ पर बनाया जाता है। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो माघी त्यौहार है वो किस समुदाय से संबंधित है? तो थारू समुदाय से संबंधित है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और थारू समुदाय जो है वो नेपाल के साथ साथ जो उत्तराखंड में भी यहाँ पर देखने को मिलता है, भारत के राज्य उत्तराखंड, और इसकी कुछ संख्या आपको यूपी और बिहार में भी देखने को मिलती है। ठीक है, थारू समुदाय की। ठीक है, थारू समुदाय आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस को हम मनाते हैं यहाँ पर 9 जनवरी में। ठीक है, 9 जनवरी में इसको बनाते हैं, और इसी दिन जो है वो महात्मा गांधी जो है 1915 में भारत स्वदेश यहाँ पर लौटे थे। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे 8 से 10 जनवरी के बीच उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसको जो है वो आयोजित किया गया है। और इस बार का जो संस्करण है ये यहाँ पर 18वां संस्करण है। ठीक है, 18वां संस्करण है। इसका जो विषय था वो भी आपके लिए काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी इसकी जो हमारे पास थीम थी, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस की थीम यहाँ पर क्या है? तो वो है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 को जो है वो पहली बार बनाया गया था। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, 2003 में जो है इसको पहली बार यहाँ पर बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में ही जो है कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। तो ये मामला जो है काफ़ी दिनों से जो है चर्चा में था। डिटेल में बात करेंगे इस पूरे सिनेरियो के बारे में, इस पूरे टॉपिक के बारे में, कि जब न्यायालय में लंबित मामलों की अत्यधिक संख्या यहाँ पर हो जाती है तब जो है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है। हमारा जो आर्टिकल है, हमारे संविधान का आर्टिकल 224A, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ से प्रश्न जो है वो बनने की संभावनाएं हमें बनती है। आर्टिकल 224A तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पर करता है, और यह जो अनुच्छेद है वो सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अस्थायी रूप से सेवा प्रदान करने की अनुमति यहाँ पर देता है। लेकिन जो अंतिम स्वीकृति है वो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा ही यहाँ पर अंतिम स्वीकृति जो है वो प्रदान की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से जो है प्रश्न बनने की हमें पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर ब्रिक्स ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये चैप्टर है, और ब्रिक्स जो है अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण रह रहा है एग्जाम के लिए। ठीक है, जो नाइजीरिया है उसको 11वां पूर्ण आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स ब्लॉक में सहयोगी जो है वो देश यहाँ पर रखा गया है, जिसे अब पूर्णकालिक सदस्य देशों के साथ ही 9 सहयोगी देशों में भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ब्रिक्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, और साउथ अफ्रीका यहाँ पर 2010 में जो है ब्रिक्स में शामिल हुआ था। इससे पहले 2009 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और भारत जो है वो इसका जो है संस्थापक सदस्य भी है ब्रिक्स का। तो ये भी महत्वपूर्ण है, 2009 में इसकी स्थापना की गई थी, 2010 में साउथ अफ्रीका जो है वो इसमें शामिल हुआ था। अभी इसकी जो मैं बात करता हूँ, अभी जो है इसकी जो सबमिट हुई है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। बात करते हैं ब्राज़ील में जो है भी इसकी सबमिट हुई। पूर्णकालिक सदस्य की बात करते हैं, इस ब्लॉक में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया जो है अब यहाँ पर शामिल हो चुके हैं इसके पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। एक बार यहाँ से प्रश्न आया था कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का है वो लगभग 25% से अधिक जो है वो ब्रिक्स कंट्री जो है वो कवर करते हैं। ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको जो है शामिल किया है। और लगभग विश्व की जो है 45% आबादी का जो है ये प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि देखो दो बड़े जो राष्ट्र हैं, या तो आप चाइना
और इंडिया दोनों ही जो है वो इसमें शामिल है। ठीक है, चाइना और इंडिया दोनों ही शामिल है। तो लगभग जो है ये 45% आबादी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर ब्रिक्स के द्वारा वो किया जाता है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं 2014 में जो है ब्राजील में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना भी यहाँ पर की थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेटलैंड सिटी। ठीक है, वेटलैंड सिटी की बात करते हैं। यहाँ पर दो जो शहर हैं उनको शामिल किया गया है वेटलैंड सिटी में। एक तो हमारे पास है इंदौर और दूसरा है यहाँ पर उदयपुर। ठीक है, एक राजस्थान का शहर है, एक मध्य प्रदेश शहर है। तो अब तक दुनिया में कुल मिलाकर 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त जो शहर हैं उनमें भारत के 2 शहर भी जो है वो शामिल किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो प्रश्न बनने की संभावना है वो यहाँ पर कुछ प्रश्न बन सकता है कि इस तरीके से कि इंदौर और उदयपुर ये तो महत्वपूर्ण है ही, और साथ साथ जो झीलें हैं सीरपुर झील, एक रामसर स्थल और पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, सीरपुर झील और जो है एक रामसर स्थल भी है और एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। और दूसरी बात करते हैं उदयपुर के अंदर कौन कौन सी है। पिछोला झील है, फतेह सागर झील है और रंग स्वरूप, ठीक है, झील है। और यहाँ पर आपका रंग सागर झील है और स्वरूप सागर झील और दूध तलाई वेटलैंड है। तो इतनी जो है वो उदयपुर में शामिल है और इंदौर में आपकी सीरपुर झील जो है वो शामिल है। तो ये भी महत्वपूर्ण था आपके लिए यहाँ पर जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब बात करते हैं मिशन मौसम। ठीक है, ये बजट में जो है वो शामिल भी किया गया था। हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन मौसम जो है वो शुभारंभ किया है। यह जो मिशन है वो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 150वीं स्थापना दिवस समारोह में जो है इसको शामिल किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 1875 से अपनी स्थापना से देश की सेवा यहाँ पर कर रहा है। इस मिशन की भारत की मौसम और पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम जो है यहाँ पर होगा। और अगले 2 वर्षों में यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए का जो है अनुमान रखा है कि यहाँ पर इतना पैसा जो है वो खर्च किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, और यहाँ से जो है वो प्रश्न बनने की संभावना पूरी मुझे दिखाई पड़ती है कि भारतीय अंतरिक्ष डॉकिंग में चौथा देश बन गया है। ठीक है, डॉकिंग क्या है, यहाँ पर देखो जो 2 उपग्रह हैं उन दोनों तेजी से घूमने वाले 2 उपग्रह को यहाँ पर क्या है आपस में जो है वो जोड़ना है। इसको ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, डॉकिंग कहा जाता है। बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में कि हाल ही में ही भारत में अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त की है और अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर इसको जो है वो समझा जा रहा है। अंतरिक्ष डॉकिंग 2 तेजी से गतिमान जो उपग्रह है, यानी जो घूमते हुए जो उपग्रह हैं पृथ्वी की कक्षा में, उनको सटीक रूप से जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, यहाँ पर डॉकिंग कहलाती है। तो इसमें जो है वो भारत सफल रहा है। और भारत से पहले यहाँ पर बात करते हैं अमेरिका, रूस और चीन। ठीक है, अमेरिका, रूस और चीन सॉरी, ऐसा करने वाले जो है वो पहले से ही जो है यहाँ पर राष्ट्र बन चुके हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पर हम क्रोप्स मिशन के बारे में। ठीक है, क्रोप्स मिशन जो है इसरो की एक बहुत बड़ी सफलता रही है। अभी इसरो ने जो है अंतरिक्ष में जो है यहाँ पर क्रोप्स मिशन के माध्यम से जो है यहाँ पर पौधा भी उगाया है अंतरिक्ष के अंदर। ठीक है, लोबिया के जो बीजों को है वो अंतरिक्ष में यहाँ पर उगाया है क्रोप्स मिशन के माध्यम से। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करें डिटेल में इसके बारे में कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ पर हासिल की है और इसरो ने अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में, ठीक है, लोबिया के बीजों को जो है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर अंकुरित कर लिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और यह जो पूरा प्रयोग है इसरो के क्रोप्स मिशन का यहाँ पर हिस्सा था। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में पौधों के विकास को क्या है समझना है और भविष्य में अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर जो है वो निभाने वाला है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे यहाँ पर नीति आयोग ने एक सूचकांक जारी किया है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। तो ये जो है डाटा आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। यह सूचकांक जो है वो राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का जो है वो यहाँ पर मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो ये आंकड़ा आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं। तो पहले स्थान पर जो है वो हमारे पास उड़ीसा है, दूसरे स्थान पर हमारे पास छत्तीसगढ़ है और तीसरे स्थान पर हमारे पास यहाँ पर गोवा है। तो छत्तीसगढ़ और गोवा, और पहले स्थान पर हमारे पास है यहाँ पर उड़ीसा,
छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर यहाँ पर कौन है, वो यहाँ हमारे पास यहाँ पर गोवा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर अल्प प्रदर्शन करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य है, और आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। सबसे खराब जो प्रदर्शन है वो आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर किया है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो ये पूरा सिनेरियो था। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि भारत विश्व की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था यहाँ पर बन चुका है। ये पूरी रिपोर्ट है यहाँ पर विश्व बैंक की, और विश्व बैंक के वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 में संस्करण के अनुसार भारत जो की जो अर्थव्यवस्था है वो वित्तीय वर्ष 26-27 में 6.7 की जो है बढ़ने का यहाँ पर अनुमान इसको लगाया गया है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था मात्र जो है वो 2.7 की वृद्धि का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में। तो ये हमने बात की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेसेटाइजेशन योजना। ठीक है, हाल ही में ही वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई गई है, और इसमें क्या है, इसमें एक सेबी ने जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने क्या कहा है कि जो म्यूचुअल फंड है उनकी पहुंच को बढ़ाने के लिए एक नई पेंशन योजना है, जिसमें सिप की जो न्यूनतम सीमा को घटाकर यहाँ पर 250 रुपये कर दिया गया। यानी 250 रुपये जो है आप सिप के माध्यम से जो है यहाँ पर अपना शेयर बाजार में जो है वो लगा सकते हैं। इसका मेन मोटिव यहाँ पर यह है कि जो है जो कम आय वाले लोग हैं, ठीक है, जो मध्यम या कम आय वाले लोग हैं वो भी शेयर मार्केट से यहाँ पर जो है वो जुड़ सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये सेबी का यहाँ पर योजना है, सेसेटाइजेशन योजना यहाँ पर जो है उसने चलाई है। पहले जो इसकी वो न्यूनतम जो है थी वो 500 थी, उसको बढ़ाकर जो है वो अब यहाँ पर हमने 250 जो है वो कर दिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जेड मोह सुरंग। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जो स्थापना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग में, ठीक है, की है, और सुरंग का जो उद्घाटन किया है जोजिला सुरंग में। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जोजिला सुरंग और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जैसी नई परियोजनाओं के साथ मिलकर यह यात्रा का शुभारंभ किया गया है। इसकी कुल लंबाई जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है 6.4 मीटर। ठीक है, 6.4 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई यहाँ पर है। आप एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, फरवरी 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब यहाँ पर किसने जीता, तो वो जीता है यहाँ पर पंकज आडवाणी ने यहाँ पर ये पुरस्कार यहाँ पर जीता है। और पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस शुरू करने वाला चीन के बाद दुनिया का पहला देश यहाँ पर बन चुका है, वो भारत है। कौन सा देश 34वें ITTF ATTU एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, तो वो चीन है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। किस संगठन ने मेजराना फर्स्ट नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जो लॉन्च किया, वो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है। तो इतना फैक्ट हमने जो है वो फरवरी के लिए आपसे यहाँ पर डिस्कस करा, फरवरी 2025 के लिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम आपके लिए आगे भी जो है वो लेकर आने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।